हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिंकी सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ही ये वीडियो मेरे को बहुत ही मतलब थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी बनाते टाइम, लेकिन फिर भी बहुत आजकल सभी जानते हैं कि देश में एक अजीब सी मायूसियत समझ लो कि छाई हुई है कि जो भी हुआ कश्मीर में वो अच्छा नहीं हुआ। और क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी उन फैमिलियों के बीच में, और उस जोरों के ऊपर जिनकी शादी अभी हाल फिलहाल 8-10 दिन ही हुई थी। तो आप लोग उनकी फीलिंग और उनकी दर्द हम उतना वो नहीं कर सकते जितना उनके ऊपर बीती होगी। तो ये बहुत ही दुखदाई घटना है। तो इसी में हम एक ऐसी भी फैमिली मौजूद थी जिसमें 11 फैमिली था, और वो पहलगाम मतलब घूमने के लिए ही गए थे। तो उनकी 2 दिन की टूर थी। और ये जो 11 फैमिली आप लोग देख रही हैं, ये केरल की रहने वाली फैमिली है, जो कि अपनी 2 दिन की टूर से मतलब श्रीनगर से कश्मीर आए थे घूमने के लिए। पहलगाम ये जा ही रहे थे वहाँ पे घूमने के लिए। तो बोली जाती है ना कि इंसान की कभी मतलब किसी की छोटी सी गलती ही मतलब जान बचा सकती है। तो वो समझिए कि ये वो गलती नहीं, वो भगवान का कोई इशारा ही होगा जो ये इन फैमिलियों को सुरक्षित रखा और ये आज ये सुरक्षित हैं। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो ये फैमिली केरल की रहने वाली है, जो कि 11 फैमिली है, और इनकी बहू जो लवन्या है, तो वो सारी फैमिली के साथ मतलब अपनी टूर पे गई हुई थी, जिसमें 2 बुजुर्ग भी थे। तो उन्होंने मतलब बुजुर्ग के साथ थोड़ा वो घूमने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती ही है। तो क्या हुआ था कि ये 2 दिन से घूम रहे थे, और ये सुबह का नाश्ता मतलब जैसे सुबह का ये नाश्ता ले रहे थे और डायरेक्ट शाम को ही खाते थे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि घूमने फिरने में इंसान व्यस्त होता है, तो क्या खाने टाइम से नहीं, घूमने में इतना ही वो रहता है कि खाने ठीक से वो खा नहीं पाता। तो इनकी थोड़ी तबीयत, जो बुज़ुर्ग थे, इनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद ये होटल से चेकआउट करके सोचे कि चलो अब हम घूमने चले, क्योंकि आखिरी हमारा मंजिल वही है घूमने की। तो ये घूमने के लिए अपने होटल से निकले। तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो रोज़ तो हम ऐसे ही सुबह का खाना खाए रात में खाते हैं, तो आज हम दोपहर में ही कहीं ढाबे पे रुक के खाना खा लेंगे। तो फिर ये वहाँ से होटल से निकले, और जस्ट पहलगाम के आधा किलोमीटर इधर एक होटल पड़ा इन्हें। तो उस ढाबे पे ये रुके और इन्होंने खाना ऑर्डर किया। इन्होंने टोटल फैमिली के लिए, इन्हें 11 फैमिलियों के लिए इन्होंने खाना यानी ऑर्डर किया, जिसमें मटन वगैरह और कुछ मतलब जो इसके हिसाब से खाने थी। तो फिर क्या हुआ ना कि होटल वालों से ये बोले कि मेरे को थोड़ा जल्दी बना के दे देना, क्योंकि मुझे घूमने जाना है वहाँ पे। ये बोले होटल वाले ठीक है। तो उसमें का जो होटल का शेफ था ना, तो वो क्या किया कि खाने में इनकी नमक ज़्यादा हो गई। और जो 2 बुज़ुर्ग थे, वो तो पहले से उन्हें थोड़ी डाइजेस्ट की प्रॉब्लम थी। तो क्या हुआ कि खाने में तो भाई नमक हर किसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कम होती है तो वो चलती भी है, लेकिन ज़्यादा नमक अच्छी नहीं लगती। तो ये जब खाना इनके पास आया बन के, तो इन्होंने चखा तो उसमें नमक ज़्यादा थी। तो इनकी फैमिली मतलब थोड़ी वो हो गई कि भाई एक तो हम भूखे, उसके बाद खाना भी मंगाया तो इसमें नमक ज़्यादा थी। तो उन्हें होटल के जो वो था मैनेजर, उसे बोला कि ये सारे फैमिली थोड़ा वो हो गए। फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मेरे को लेट हो रहा है, हमें घूमने जाना है हमें, तो पहले हम अपना आप बिल दे दो, हम आपके ये जो खाना का जो भी मतलब पैसा है वो हम दे रहे हैं, और हमें खाना नहीं चाहिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो होटल का मालिक था, तो वो कह रहा है कि नहीं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम यहाँ से अपने मेहमान हैं, आप हमारे यहाँ आए हैं, तो आप कश्मीर के मेहमान हुए मतलब यहाँ के, तो हम ऐसे आपको निराश होकर जाने नहीं देंगे, आपको यहाँ से खाना खा के ही जाना है। ये खाना आप मत खाइए, हम आपके लिए दूसरा डिश बना के मतलब दूसरा बना के ला रहे हैं फिर से। फिर जो इनकी बहू थी लवन्या, वो कहने लगी कि नहीं नहीं, आप रहने दो, और हम लोगों को खाना नहीं चाहिए, आप बिल दे दो, हम पैसे दे देंगे, और हमें लेट हो रही है घूमने जाने के लिए,
कि हमें वहाँ जाना है। तो फिर होटल ने बोला कि मैडम हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, सिर्फ हमें 10-15 मिनट दे दो, हम आपके लिए फिर से बना के ला रहे हैं। तो उन्होंने फिर, उनका जो हस्बैंड था तो कह रहे कि चलो भाई घर के तो लोग भूखे ही हैं, तो जब इतना ही वेट कर ले तो 10-15 मिनट में क्या जाता है, तो 10-15 मिनट हम वेट कर लेते। फिर उन्होंने वो मान गए। तो होटल वाले ने क्या किया कि खाना बना के अभी वो लाया नया, मतलब जो फिर से खाना बना के वो लाया। तब तक वो उधर आधे किलोमीटर जो पहलगाम था, पहलगाम, तो उधर से ना गोलियों की शूट की आवाज़ सुनाई दी। तो ये सोचे कि क्या ही हो रहा है, क्योंकि पहले 2-3, अब तो ये ऐसी आम बात हो गई है ना कि ऐसे पटाखे भी आ रहे हैं। जैसे 1-2 बार में कोई अगर छोड़े भी तो लोगों को लगेगा कि ये पटाखा ही कोई छोड़ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये शायद मतलब उधर कुछ हो रही होगी पटाखे उटाखे की आवाज़, तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब बहुत उधर से शोर मचने लगी, भगदड़ मचने लगी, उधर से लोग आने लगे, तो ये सोचने लगी कि क्या हो गया उधर। तो फिर किन्होंने कहा कि जो आर्मी वाले हैं वो यात्रियों, मतलब जो घूम रहे हैं उन्हें हटा रहे हैं ये वो। तो फिर ये थोड़ा वो हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद आर्मी के जो वो बंदे थे वो एक रोती हुई महिला को लेकर आने लगे, जो कि खून से थोड़ी वो थी। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई ये तो ऐसी ऐसी बात हो गई है, उधर शूट हो गई है, हमला हो गया उधर, 28 लोगों की जानें चली गई हैं। तो ये लोग वहाँ से तुरंत ढाबे से निकल के अपने होटल पे आए। अपने होटल से आकर इन्होंने वहाँ से भी होकर ये श्रीनगर आ गए, और ये अभी सुरक्षित है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये सारे फैमिली सेफ है और ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ भी हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो जाती हैं, और भोलेनाथ की कृपा से ये सारे फैमिली अच्छे और सेफ हैं। और भगवान का कोई इशारा ही था इनके लिए कि वो ना उसमें नमक ज़्यादा होती, ना ये 10-15 मिनट रुकते, और ना ही आज ये यहाँ होते। तो बहुत ही उस होटल वाले की गलती, कभी गलती को, ऐसी अगर गलती हो तो उसे गलती नहीं माना जाता। तो बहुत ही इनके लिए भोले बाबा के, मतलब भोले बाबा का हाथ ही था इनके ऊपर कि ये सारे परिवार सेफ हैं और बहुत अच्छे हैं। और जो हुआ उनके लिए तो मतलब हम बता नहीं सकते। तो अच्छा नहीं हुआ, इसका बदला तो सरकार, मोदी सरकार ज़रूर ही लेगी। हमारी सरकार बहुत अच्छी है और इसकी बदला वो ज़रूर ही लेगी। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और क्या ही बता सकते। बाय।